मूसा की बात आपको कई बार सुनाई, आज फिर से ख्याल में आई। मूसा पैगंबर भी कहलाए। वो मालिक की बड़ी इबादत किया करते थे, सुन समाधि में जाया करते थे। बड़ी जल्दी ही मालिक के नूरी स्वरूप के दर्शन पाया करते थे। नजारे आते थे, आवाजें आती थीं, लेकिन कहीं ना कहीं अभी कमी थी। अहंकार आ गया कि मुझसे बढ़ के अल्लाह का, सतगुरु का कोई और भक्त नहीं। और मालिक को अहंकार, वो भी उसके सबसे प्यारे बच्चे में आ जाए, ये अच्छा नहीं लगता। तो मालिक ने विधि बना दी। विधि का विधाता कब क्या कौन सी विधि बना देता है, चाहे कितना ही आलिम फाजिल हो, कितना ही पढ़ा लिखा, बहुत अक्ल वाला, बहुत इंटेलिजेंट, जब वो विधि बनाने पे आता है उसके सामने शून्य होता है, क्योंकि वो तो सबका दिमाग देने वाला है, दिमाग को बनाने वाला है। तो मूसा को कोई जरूर तान पड़ी और वो जंगलात में से होके जाने लगे। सामने एक गडरिया भेड़ बकरियां जो चराता था, वो एक पत्थर पे बैठा हुआ था। उसी पगडंडी के पास एक बड़ा सा पत्थर, यहां से मूसा ने जाना था। पगडंडी पे बैठा, वो हाथ फैला के, आंखें स्टिल थी, स्थिर थी, रुकी हुई थी, यूं उसके नशे में। और एक बात कह रहा था, हे अल्लाह, अगर तू बीमार हो गया तो मेरे घर आना। मैंने खूबसूरत आपके लिए चारपाई बनाई है, आप आना, आराम फरमाना। सर्दी लगेगी तो भेड़ों की ऊन की मैं कंबल ओढ़ाऊंगा, मैं आपके पांव दबाऊंगा, मैं आपके चेहरे को दिन रात निहारता रहूंगा। आप लेटे रहिएगा, आराम फरमाइएगा, मैं आपके लिए दूध बना के लाऊंगा। मैं हर पल आपकी सेवा करूंगा, ऐसी मुझे हिम्मत देना। हे अल्लाह, अगर आप बीमार हो गए तो मेरे घर आना। मूसा ने जब ये बात सुनी तो उसने पकड़ के गडरिए को हिला दिया जोर जोर से, उसकी समाधि टूटी। मूसा कहने लगा, एक काफिर, काफिर हिंदू को नहीं कहा जाता, ना सिख को कहा जाता है, ये लोगों ने लड़ाई झगड़ा करने के लिए बना दिया। काफिर का मतलब होता है जो अल्लाह को नहीं मानता, अल्लाह की निंदा करने वाला, अल्लाह वाहिगुरु गॉड राम की निंदा करने वाला, उसको कहते काफिर। जैसे कहते निंदक, ऐसे ही काफिर। कि काफिर, अल्लाह भी कभी बीमार होते हैं। अरे अगर वो बीमार होंगे तो क्या तू ही है उसका एक आदमी, और कोई आदमी नहीं? तेरी भेड़ों का दूध पिएंगे? काफी ताने मारे तो कहते गडरिया चीखता हुआ, अपने कपड़े फाड़ता हुआ, बाल नोचता हुआ, चिल्लाता हुआ दौड़ गया। मूसा था तो मालिक का प्यारा, सीधी चोट सीने पे लगी, दिमाग पे लगी। ओह, ऐसा लगता है तूने गुनाह कर दिया, एक मालिक के प्यारे को तड़पा दिया। समाधि में बैठना चाहा, जल्दी से समाधि नहीं लगी, और जब लगी तो दर्शन नहीं हुए। बहुत देर तड़पता रहा, आखिर साधक था, व्याकुल हो गया, बुरा हाल हो गया। तब एक सिर्फ आवाज आई, ए मूसा, तुझे दुनिया में भेजा है जोड़ने के लिए, तोड़ने के लिए नहीं। तूने जिसका दिल तोड़ा है वो मेरा बड़ा अजीज है, अति प्रिय है, तूने गलत किया। तो मूसा चल पड़ा उस ओर जिस ओर वो गडरिया गया था। ढूंढता ढूंढता
वहां पहुंचा और क्या देखता है, बाल नुचे हुए कपड़ों पे लगे हैं, कपड़े फटे हुए हैं, नाखून बड़े थे उससे चमड़ी भी छिल गई, खून बह रहा है, लेकिन वहीं आंखें स्टिल हैं और वही आवाज और वैराग्य में है, हे अल्लाह किसी की सुनना मत, अगर तू बीमार होता है मेरे साथ आना, तेरी चाकरी करूंगा, घर में तुझे नई चारपाई पे लिटाऊंगा, ताजा दूध पिलाऊंगा, तेरी चहल करूंगा, तेरे पांव दबाऊंगा, सिर में मालिश करूंगा, हे अल्लाह तू बीमार हुआ तो मेरे पास आना। लगा हुआ है भोला भाला बेचारा। तो मूसा ने उड़ीक की, हाथ जोड़े, पांव को हाथ लगाए, समाधि खुल गई। कहने लगा भाई क्यों आया है? अभी भी कहीं ना कहीं अहंकार थोड़ा बचा हुआ था। कहने लगा ए भाई, मूसा कहने लगा मैं अल्लाह की इबादत करने वाला हूं, मैंने इबादत की और मेरे अंदर वो पर आवाज आई कि आप तो उसके अति प्रिय हो, मुझे मुआफ कर दे। अल्लाह मेरे पास आए, उनकी आवाज आई कि आप उसके अति प्रिय हो, इसके लिए मुआफ कर दे। ये बात सुनी तो आगे से गडरिया ने सीधी सादी भाषा में कहा, ए भाई मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है, पांव के हाथ लगाइए। अरे जिस अल्लाह की तू बात करता है, जब जब तू मेरे पास आता है वो मेरे पास से चला जाता है, वरना वो हमेशा मेरे पास रहता है। आंखें खुल गई, हैरानी की कोई हद नहीं रही। जिसके लिए मैं समाधि लगाता हूं तब जाके वो आता है और इधर वो हमेशा ही रहता है। तो कुछ मालूम नहीं, कुछ पता नहीं उसका कोई प्यारा कितना है, कितना उसकी आशिकी में डूबा है, कितना हकीकी प्यार करता है। तो ऐसी मोहब्बत का पाठ हमें पढ़ाया साईं मस्ताना दाता रहबर ने, कुल मालिक दया के सागर ने हमें सिखाया कैसे करनी है मोहब्बत। सीधे साधे अल्फाज, कोई ढोंग ढकोसला नहीं, कोई भूमिका बांधने की जरूरत नहीं। इश्क हकीकी है, वो चेहरे पे आ जाता है। जमीन से जुड़े रहो। कहने का मतलब दया, दीनता, नम्रता कभी भूलो ना, अहंकार ना करो। दाता पुल दाता नाल प्यार पालिया, बेपरवाह जी ने एक वचन लिखा है, दाता को मत भूलो, उसने दातें दे दी, अहंकार मत करो, दाता को याद रखो। लोग मेले मुजरे जाते हैं, नाच गान फंक्शनों में जाते हैं, वहां मन मजे लेता है, सत्संग में आना पड़ जाए लेने के देने मन खड़े कर देता है। ओहो ये तो बड़ी मुश्किल काम है, ये तो बहुत चल के जाना पड़ेगा, ये वो फला, तरह तरह के बहानेबाजी, तरह तरह की तरीके दिखाता है। और आदमी की जो बचपन से लगी होती है, कईयों की हमने टूटती देखी है, जो अपने मुर्शिद, अपने सतगुरु के दर्श को मक्का मदीना समझा करते हैं। जब दुनिया की आबो हवा, मन माया की हवा पड़ती है, वही लोग राम नाम को एक बोझ समझते हैं, सत्संग में आना फजूल का काम समझते हैं। भूल जाते हैं जिस सत्संग के दाता ने तुझे दातें दी हैं, उन दातों की मोहब्बत में इतना खो गया है कि दाता को भूल गया है। पर धन्य है मेरा मुर्शिद कामिल शाह मस्तान शाह सतनाम, ना कभी भूले थे, न भूले हैं, ना हम कभी भूलेंगे कि वो अरबों खरबों बार महान है। हम तो चौकीदार हैं, हम तो खाकसार हैं, आपकी जुत्थियों में बैठने को तैयार हैं। हम में कोई बड़ाई नहीं, माइक कुछ नहीं कहता, हम बोलते हैं तो माइक बोलता है। वैसे हम तो माइक की तरह हैं, जो मेरा मुर्शिद दाता रहबर बोलता है वही इस मुंह से अल्फाज निकलता है, जो वो करवाता है वही शरीर ये कर्म करता है।
हमें मां नहीं, सब कुछ है अपने मुर्शिद पे, हमें कोई घमंड नहीं, कोई अहंकार नहीं। ये हमारी बड़ाई नहीं, मुर्शिद की रहमत है। जिस मुर्शिद ने नवाजा है, जिसकी रहमत हुई है, उसी की वजह से ये सब है, वरना कुछ भी नहीं है। तो कभी भी उसकी याद, उसकी मोहब्बत को दिल से न जाने दो। कंपेयर मत करो, याद करो वो समय जब तड़पा करती थी, याद करो वो समय जब बेचैन, व्याकुल, बुरे कर्म करते थे, लफंगे बन के घूमा करते थे। याद करो, उसको हर पल का हिसाब है। कोई पिछले जन्मों के संचित कर्म, जन्मों जन्मों की भक्ति जो की होती है, तब जाके रूहानियत में कोई पदवी मिलती है। उन्हें कहा जाता है संचित कर्म। इस जन्म की भक्ति चाहे कम की हो, पर वो संचित कर्म जो होते हैं वो इतने प्रबल होते हैं कि इंसान को बहुत खुशियां बख्श देते हैं। कौन से संचित कर्म? क्योंकि इंसान को छोड़ के बाकी के शरीर तो गुलाम हैं, बाकी के शरीर तो कुछ कर ही नहीं सकते। बाकी के जितने भी शरीर हैं, 84 लाख जोनियां, कुछ नहीं कर सकती। लेकिन भक्ति वो भी करती हैं, ये अलग बात है। वो त्रिलोकीनाथ काल, महाकाल तक सीमित है उनकी भक्ति की, पर उसमें कुछ आत्माएं भक्ति जब करती हैं, इतनी वैराग्य से करती हैं, काल महाकाल को मालिक स्वरूप मान के भक्ति करती हैं। हालांकि उनको समझ नहीं होती कि मालिक कुछ अलग है, सुप्रीम पावर, पर उनका वैराग्य, उनकी तड़प देख के मालिक उसके बहुत अच्छे संचित कर्म जोड़ते रहते हैं। जैसे काल महाकाल बुरे कर्म करवा के जोड़ता रहता है कि जब मनुष्य शरीर आएगा बुरे कर्मों का बोझ डाल दूंगा और इसको होश ही नहीं रहेगा कि अल्लाह वाहिगुरु का नाम लेना है। उसी तरह मालिक अच्छे कर्म जोड़ते रहते हैं, जोड़ते रहते हैं, जोड़ते रहते हैं। उन्हें कहते हैं संस्कारी रूह। उनकी वजह से आदमी को फिर जब इंसान बन के आता है उसे खिताब मिलता है। वो अपनी जिंदगी में देखे हकीकत में कौन सा तीर मारा है जिसकी वजह से पदवी मिल गई। और जब बेपरवाह जी के सामने, साईं जी के सामने कई बार लोग गाया करते कि मेरे विच ऐब गुनाह बहुत है। गाना आसान होता है, मेरे में ऐब गुनाह बहुत है, पर अगर मेरे में ऐब गुनाह ना होते तो तू किसको बख्शता? तेरे में अगर ऐब गुनाह ना होते तो तुझे चुटकी में नूरी स्वरूप के दर्शन हो जाते, बख्शने की क्या जरूरत थी? क्योंकि उसके दर्शन तो जिसमें ऐब गुनाह नहीं है उसको भी नहीं होते। दर्शन उसे होते हैं जो पीर फकीर पूर्ण मिल जाए और उसका नाम जपे, और पीर फकीर या फिर अपनी निगाह से, अपने रूहानी अंदाज से आशीर्वाद दे दे, उन्हें नूरी स्वरूप के दर्शन होते हैं। इस भरम में मत रहो कि अगर आप गुनाहगार ना होते तो मालिक आता ना। उसने तो आना ही था, चाहे आप गुनाहगार होते चाहे ना होते। हम किसी फकीर की वाणी को जुटलाते नहीं, हम तो वैसे नॉर्मली आपको एक समझाना चाहते हैं। कई बार होता है ना कि हम में गुनाह करते जाएं कि तू किसको बख्शता अगर मेरे में पाप गुनाह ना होती। तो पाप गुनाह ना होते तो जल्दी छुट्टी हो जाती, जल्दी मालिक के नजारे मिलते। फिर भी ये सतगुरु को तो आना ही था। तो इसलिए हमेशा याद रखिए अपने मुर्शिद को, उसकी दया में रहमत को कभी भूल के भी निंदा ना करो। निंदा करके पिछले संस्कार भी खत्म होते हैं, इस जन्म में भी भक्ति खत्म होती है और आपकी शातिर चाल नहीं होती, आपका मन शातिर बन के आपको दगा देता है। बेपरवाह जी फरमाते मन मित्र बन के धोखा देता है। दिमाग में सेट हो जाता है और दिमाग बड़ा चलता है। इंसान सोचते यार मुझे ज्यादा पता है, मुझे ज्यादा समझ,
बेपरवाह जी फरमाते, जब फकीर कहे तो जरूर जवाब दो कि बेटा ये काम कैसे करना है। कहीं ये मत सोच लेना कि फकीर को कुछ आता नहीं, क्योंकि उसका खसम उससे करवाता है और उसका खसम सबको दिमाग देता है। तो इंसान को हमेशा रूहानियत से दूर नहीं होना चाहिए। जिस रूहानियत की वजह से दातें मिलती हैं, खुशियां मिलती हैं, लज्जतें मिलती हैं, अगर आपको वो बोझ लगता है तो सुधारिए अपने आप को, क्योंकि आप में बेहद कमियां आ गई हैं। आप मन माया के लिए पगला गए हैं। 7 का चक्रव्यूह है, काम वासना, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, मन और माया, और इनका हेड है काल महाकाल। काम वासना जागती है, पशुओं में भी जागती है, पर कलयुग के आदमी शैतान से भी आगे हैं। पशुओं में तब जागती है मुख्यतः जब बच्चा देना हो, बच्चा लेना हो, पर इंसान में तो कोई लेना देना नहीं इन चीजों से। इनकी वासना शैतान से भी परे आज के कलयुगी की। इतना गिर चुका है आज का इंसान, इसके लिए कोई मां, बाप, बहन, बेटा, बेटी कोई मायने नहीं रखता। इसकी निगाह में कामुकता है, जिसको भी देखता है उसी बद्दी निगाह से। और हमारे पास चिट्ठियां आती हैं, यहां कहीं पढ़ी भी गई, जीभा कांप जाती है, लेकिन हकीकत है बहुत रिश्ते टूट रहे हैं। बाप बेटे का, मां बेटे का, बाप बेटी का, कोई भी रिश्ता आज नहीं बिगड़ा और कोई भी रिश्ता बचा नहीं। कहने का मतलब ऐसे लोग भी हैं जो आज भी रिश्तों के प्रति 100% वफादार हैं, और ऐसे लोग भी हैं जिनके लिए काम वासना के बिना कोई रिश्ता है ही नहीं। वो जिसको भी देखते हैं उसी तराजू में तोलते हैं, जिसको भी देखते हैं उनका दिमाग शातिर उसी तरफ जाता है। ऐसी गंदी भावना, ऐसी घटिया सोच, फिर भी आदमी को मालिक की खुशी मिलती हो तो ये संस्कार की वजह से, संस्कारी रूह जो आपको अभी बताया था। तो इस पे काबू पाना सीखो, सुमरन किया करो, सत्संग सुना करो। यहां जो भी होती है वो रूहानी मजलिस कह देते हैं सिर्फ फर्क डालने के लिए कि ये सत्संग है, ये रूहानी रोज जो सुबह शाम होती है वो मजलिस है। नहीं, दोनों का फल सत्संग ही होता है। जो संत करते हैं वो सत्संग ही होता है। वो तो एक भाषा का प्रयोग किया गया कि भाई सुबह शाम तो रूहानी मजलिस होती है, संडे को सत्संग, तो वो बताने के लिए सिर्फ, अदरवाइज ऐसा कुछ नहीं होता। सोचने की जैसी भावना है। और लोग, हम आया करते थे, बेपरवाह जी ने इश्क लगाया, उसी इश्क का परिणाम है कि आप सबका हमें सेवादार बनाया। उस इश्क का परिणाम है कि इस खाक के जिस्म को उसने अपना घर बनाया। शाह मस्तान, शाह सतनाम इस खाक के शरीर में आया। ये उसी के इश्क का परिणाम है। बहुत दूर है यहां से गुरु सरमोडिया, रास्ते भी आड़े तिरछे कई बार होते, 3-4 घंटे का समय लगता ही लगता, पर ऐसा सतगुरु खेल खिलाता। कई बार सुबह दर्शन किए, सारा दिन सेवा की, दोपहर को चल पड़े, 2-3 घंटे में गांव के पास पहुंचे। अंदर ख्याल आया, नहीं यार एक बार और दर्शन करने हैं। वहीं से गाड़ी घुमाई और जो 4 घंटे में आती 2 घंटे में यहां, 3 घंटे में यहां पहुंच जाते। और हैरानी ये होती कि मुर्शिद कामिल वहां खड़े ही मिलते। अंदर मिलना तो नहीं होता लेकिन बाहर जरूर मिलते। जब वो देख लेते तो अंदर बुला लेते, ये अलग बात है। लेकिन हम कोई अपनी बड़ाई नहीं गा रहे, हम तो आप कह चुके, हम तो खाक हैं, चौकीदार हैं, हम कोई बड़े नहीं हैं। बड़ा तो मेरा यार है, मेरा सतगुर है, मेरा खसम है जिसने नवाजा है।
तो इतनी दूर से भी ये इश्क बना रहता, कब दर्शन करें। एक लगन लगी रहती, एक तड़प बनी रहती। कहीं आप सोचो हमारे बच्चे हैं, हम क्या करें। सतगुरु ने हमें भी 3 बख्शे थे, ऐसा कुछ नहीं था, उस टाइम 3 थे। उनका भी पालन पोषण बढ़िया होता था, लेकिन ये जो इश्क था ये एक अलग हटके था। वो कर्तव्य था, उसका निर्वाह किया, सतगुरु ने करवाया। क्योंकि पहले जब मुर्शिद कामिल से मिले उस समय हम 6-7 साल के रहे होंगे, शायद 7 साल के होंगे, अभी पूरा ख्याल में नहीं, 8 के होंगे, 9 के होंगे। तो तब जब मिले तो सतगुरु ने यही कहा, जब किसी ने कहा जी ये छोटा सा बच्चा ट्रैक्टर चलाता है और हर बार नाम वालों की ट्रालियां भर भर के लाता है, यहां भी सत्संग होती है, शायद वो पक्का सहारना या पक्का भादवा में सत्संग था, किसी के घर बेपरवाह जी का रुके हुए थे, तो हम यहाँ हमें मिलाया तो यही कहा कि नंबरदार का ऐसे बेटा है, ऐसे छोटा सा है, साइड में देख के ट्रैक्टर चलाता, ऊपर से तो दिखता नहीं, पर ये नाम वालों की ट्रालियां भर के लेके आता है। तो बेपरवाह जी खूब हंसे, कहने लगे अपना यही काम है, करते रहो। सिर्फ 2 ही शब्द बोले, आसपास बहुत बैठे थे, किसी को कुछ मालूम नहीं क्या बोला। तो अब हमने तो सुना नहीं किसी और को इस तरह का ये 1-2 शब्दों में वचन। तो हम ये बताते हैं सच्चा इश्क होता क्या है। इश्क लग जाता, सारी रात बैठे रहते, सारी रात उसकी याद में बातें करते रहते, चर्चा होती रहती, बड़ा ही मजा आता। और ये भी होता कोई देख ही ना ले, वो भी एक अलग बात होती। तो ये सब उसका इश्क है। ऐसा इश्क लग जाए और फिर कोई कमी आ जाए, हो ही नहीं सकता उस इंसान को अंदर बाहर कभी कोई कमी रह जाए, हम लिख के देने को तैयार हैं, पर ऐसा इश्क लग जाए। कहना आसान है, प्रेम कमाना शेर जगाना डरपोका ना कम नहीं। मालिक के प्यार में चलना, हकीकी इश्क में चलना, ये नहीं दुनिया क्या कहेगी, मेरी इज्जत, मेरे कपड़े, मेरी शान, मेरी शौकत, नो, इसका कोई लेना देना नहीं है। ये बनिए की दुकान नहीं है, ये सौदेबाजी नहीं है। इश्क जब लग जाता है तो फिर इश्क छा जाता है और इंसान को इश्क इंसान से भगवान तक पहुंचा के ही छोड़ता है। तो उसमें जो मजा आता है, उसमें जो लज्जत आती है, वो कहने सुनने से परे होती है। मालिक के इश्क में कोई चलता है, मालिक के इश्क में जब कोई कदम बढ़ाता है, आदमी का मन जालिम उसको हटाए तो हटाए, दुनिया की क्या ताकत कि इश्क चलने वाले को हटा दे। लोग बहुत कहा करते थे कि ये तो चले जाते हैं, इतने बड़े घराने से हैं, पीछे से फसल नहीं होगी, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, या कह देते ये तो मस्त हैं। क्योंकि एक बार बहुत गर्मी पड़ रही थी, गवार की फसल थी, तो हम यहां से गए सेवा करके, तो बोलने लगे जी गवार है 2 मरबे के करीब, 50 बीघे के करीब की, इसमें तो तेला बहुत लग गया, सूख भी रहा था, पानी नहीं था। हमने कहा अभी उठाओ फटाफट, ड्रम उठाए, ट्रैक्टर के पीछे बांधे, फटाफट स्प्रे कर दी। सारे हंसने लगे आसपास वाले, यार आगे तो सूख रहा है, पानी है नहीं, ऊपर से स्प्रे कर दी, ये फसल बस क्या बताएं, कोई कमड़ा कहता, कोई कैसा कहता, कोई कुछ कहता, जैसी जिसकी जुबान। तो सुबह हमने स्प्रे कर दी, सारा दिन में तेला खत्म हो गया, अगले दिन बरसात हो गई बेहद ज्यादा, और लोगों के 1 बीघे में 2 मण हुआ, या 6 मण हुआ। और फिर सेवा पे आगे स्प्रे करते ही हम अगले दिन सेवा पे फिर आ गए यहाँ, और वहां बरसात हुई। कहने लगे नहीं ये कमला नहीं है, ये तो सारा कुछ ही जानता है, इसको पहले पता होता है कि ये होने वाला है। तो लोगों का क्या कहना है, किसे गलो छड़दा ना संसार च, दुनिया का तो काम ही ऐसा है कि ये किसी को रूहानियत पे चलता देख के तो खुश होते ही नहीं। मन ऐसा शैतान होता है, सतगुरु की बातें भी सुनने नहीं देता, कभी कोई बात, कभी कुछ, कभी कुछ, कभी कुछ, कभी कुछ। तो आप भागों वाले हैं जो ध्यान से सुन रहे हैं,
जो लगन से सुन रहे हैं, क्योंकि सुनना भी एक मुरीद का काम होता है। जो मन के मारे होते हैं वो सुन भी नहीं पाते, क्योंकि उनको पसंद नहीं आती पीर फकीर की बातें। उनको लगता है यार ये मुझे कह रहे हैं। हम यहां जितनी संगत आई हजारों लाखों में, आपको संबोधन कर रहे हैं तो आपको कह रहे हैं। जो आपके घर में मां बाप बैठे उनको थोड़ी ना कह रहे हैं, नेचुरली आपको ही कह रहे हैं। इसमें रोष करने वाली कौन सी बात है? स्पिट वहीं लगेगा ना, यहां जख्म है, वरना स्पिट एंटीबायोटिक भी होता है। संतों के वचन भी एंटीबायोटिक होते हैं। आपके अगर जख्म है मन का, आप मन के सताए हुए हैं, आप गलतियां करते हैं तो तिल मिलाओगे यूं, रंग भी चेंज होता रहेगा, कलर चेंज होने लग जाता है बंदे का, चेहरे सलवटे पड़ जाती, क्योंकि उसको लगता है यार मुझे कह रहे हैं। अरे लाखों में तुझे कह रहे हैं, इसका मतलब तेरे में सारी कमियां हैं। तो अपने आप को सुधारो, अपनी उन कमियों को दूर करो। क्यों है आपके अंदर ये कमियां? क्यों भूल जाते हैं? देने वाले को मत भूलिए। नहीं भूलोगे पता नहीं और कितना कुछ ले लोगे। भूल जाओगे तो ये कर्म भूमि है, अपने कर्मों से खेलोगे। इसलिए साईं जी के वचन हमेशा याद रखो कि तेनु चोर नाल की, तेनु यार नाल की, तू अपनी नवेड़ तेनु होर नाल की। अपने मुर्शिद से, अपने सतगुर से मोहब्बत बढ़ाते जाओ, इश्क बढ़ाते जाओ, कर्तव्य निर्वाह करते जाओ। हम रोकते नहीं, लेकिन कर्तव्य निर्वाह में और सतगुर के प्यार में तालमेल बिठा के चलो। समझौता ना करो, समझौता करना पड़े तो कर्तव्य छोड़ दीजिए, हकीकी इश्क को मत छोड़िए। पर आप तो हकीकी इश्क को तिलांजलि दे देते हैं और कर्तव्य के लिए पगला जाते हैं, भूल जाते हैं दाता दातें देता है, दातें दाता नहीं देती। ये याद रखिए। जिसका राजा हो गया वो कुछ भी दे सकता है, और एक घोड़ा लेके राजे से घोड़े में खोए रहोगे सारा दिन, तो राजा का तो ऐसे अरबों घोड़े दे सकता है, कौन सी बड़ी बात है? क्या घोड़ा राजा दे देगा? सोचने वाली बात है। अगर सोचो तो हकीकत साईं जी के इस पाक पवित्र महीने में आपको बताने वाले हैं। और आगे आया जी, रूहों के आज भाग है जागे आए सिरजनहार, काल अग्न में जो जल रही थी होगी ठंडी ठार, धन धन मेरे साईं दाता खत्म किया आना जाना छी। कि मेरे मुर्शिद कामिल तूने खत्म कर दिया या खत्म हुआ आना जाना छी, तेरी वजह से, तेरे रहमो करम से। इस बारे में लिखा है, जब रूहें मालिक की तलाश में व्याकुल होती हैं और अपने निज घर जाने के लिए विलकती हैं, और हमारी आंखें उसको देखने के लिए तरसती हैं और भूखी होती हैं, उनकी तीव्र इच्छा पूरी करने के लिए सतगुरु अवतार धारण करता है। उनको बंधनों से छुड़ाने के लिए बंदी छोड़ बनकर आ जाता है, और ऐसी रूहों को उनके अधिकार के अनुसार उपदेश देकर मालिक से जोड़ देता है। जी, तो मुर्शिद, सतगुर, पीर फकीर इस संसार में आते ही भला करने के लिए हैं। तरवर फल नहीं खाते सरवर पीब न नीर, परमारथ के कारणे संतन भयो शरीर। पेड़ पौधे का भी फल नहीं खाते, तरुवर, सरोवर, सरोवर मीठे पानी का पानी नहीं पीता, सब दूसरों के लिए है। उसी तरह संत पीर फकीर सबके भले के लिए आते हैं, सबका भला करते हैं। कई बार कई लोग सवाल करते हैं कि पिताजी, गुरुजी, आपके पास गाड़ियां हैं? हमने कहा हैं, चोरी थोड़ा ही है। आप क्यों गाड़ी लेके आते हो? हमने कहा ऊंट पे आएंगे तो 10 दिन 20 दिन महीना लग जाएगा। अब बताओ, गाड़ी पे आना होगा। बड़ी गाड़ी है जी आपके पास, लग्जरी गाड़ी। हमने आपसे कभी कुछ मांगा? नहीं मांगा। कोई भीख मांगी? नहीं मांगी। अरे हम मेहनत करते हैं,
बेपरवाही ने सिखाया, घर में बहुत कुछ दे रखा है, कोई कमी नहीं, और खुद भी खेतीबाड़ी कर लेते हैं, इंजीनियरिंग के कार्य जो भी होते हैं, गाड़ियां बनाना या फुहारों का सिस्टम चलाना या बहुत सारी चीजें वो भी कर लेते हैं, गाते लिखते बोलते हैं, सब कुछ करते रहते दिन रात। उसमें अगर गाड़ी ले ली तो आपके पेट में क्यों दर्द है? हमने कौन सा आपसे पैसा लेके मांगी है तो है, चलाते हैं तो चलाते हैं, उसमें क्या है? लोग जहाजों पे चढ़े फिरते हैं, उनको तो नहीं पूछा जहाज क्यों ले रखा है। तो कईयों के अंदर ये होता है, पिताजी आप नई नई ड्रेस पहनते हैं, अरे आप रूबरू में देखते हैं बहुत ड्रेसें होती हैं, आपको वो कितने बाहर से खरीदो पता नहीं कितने लाखों की मिले, पर हम उसे कुछ हजार में ही तैयार कर देते हैं। ये नहीं होता कि वो लाखों करोड़ों की होती है, अपने तरीके से, एक तरीका है, अपना मालिक ने हुनर दिया होता है, दिमाग दिया है। तो कई बार ये लोग सवाल उठाते हैं बड़े अजीबोगरीब, पर उठाने चाहिए, तभी तो फिर आपको जवाब मिलेगा, तभी समझ पाओगे हकीकत क्या है। तो आपके और भी सवाल आए होंगे, जैसे ये तो अचानक जहन में आ गया, तो उन सवालों को पढ़ के सुनाया जा रहा है, तो ध्यान से सुनिए और फिर आपको बताते हैं। और आपको साथ संगत को पता है, सारी साथ संगत जानती है, और घर में भी पता है, बापूजी माताजी और सबको पता था कि हम बिजली भी आई थी, पंखा भी नहीं लगाते थे, कूलर वगैरह जो भी उस टाइम में हुआ करते थे तो वो बापूजी औरों के लिए होता था, हमने कभी अपने लिए पंखा भी नहीं। और यहां आश्रम में आए, कोई पंखा, एक दो स्टैंड वाले पंखे होते थे, अदरवाइज कोई पंखा गर्मी में नहीं होता था। एक बार आप तो 13 वास तब गुफा कहते थे, एक अपना भाई थे, मिस्त्री थे, वो अंदर कुछ ठीक करने चले गए, बिजली का खराब हो गया और वो बेहोश हो गए। इतनी ज्यादा हीट थी, इतनी ज्यादा गर्मी थी, दो लोग उसको उठा के लाए और पानी पुनी पिलाया, दवाई दी, छाया में रखा, ठंडी जगह रखा, तब जाके उसे होश आया। और वो रोके कहने लगा, पिताजी आप रोजाना रहते हो, मेरे 2 घंटे में की बद गई, मैं बेहोश हो गया। तो ये उसका रहमो करम। फिर 2007 में हमने वचन कर दिए कि साथ संगत जो कहेगी वो हम मानेंगे। और साथ संगत ने कस लिया, लांगड़ पंजाबी में कहते हैं, बागड़ी में, नहीं पिताजी आपने एसी लेना है, आपको तो लगाना ही पड़ेगा, हमारी संगत की अर्ज है। तो हमने लगा लिया, पर बेपरवाही से यही मांग लिया कि जो उन्होंने भावना से ऐसा कहा उनके भी घर घर एसी लग जाए, तो उनके भी लगा दिए मालिक ने। बहुत चिट्ठियां आई हमारे पास कि पिताजी पंखा नहीं होता था, अब एसी लगे हुए, पता नहीं पैसे कहां से आ गए। ये बेपरवाही जाने, तभी तो उसको अरबों बार नमन करते हैं। वो हमसे कहलवाता भी खुद है और पूरी करता भी खुद है, नाम हमारा हो जाता है और कुछ भी नहीं है हमारे में। फिर साथ संगत ने कहा, पीछे बहुत साथ संगत आई हुई थी, सबको पता है हम कोई टीवी वगैरह नहीं देखते थे। बेपरवाही ने बल्कि कल्याण नगर में मना ही किया था कि टीवी लगाओ ही मत। तो हुआ ये कि कल्याण नगर में टीवी तो नहीं कोई लगाता था, लगाते नहीं थे टीवी, बच्चे समेत बीबी चली जाती थी दूसरी जगह, घर में बेचारा अकेला बैठा रहता था टन टन टन। अब ये कोई वचन मानना है? देखना तो टीवी है ही है। तो फिर हमने कहा, भाई आप आधा घंटा सुबह शाम सिमरण करो या घंटा सुमन करो सारे बैठ के, और फिर टीवी लगा लेना, सदगुरु बख्श देंगे। तो फिर वहां टीवी शायद लगाए गए, क्योंकि घर में तो कोई रहता ही नहीं था। फिर साथ संगत ने, अभी पीछे की बात है काफी देर की, पिताजी आपने टीवी लगाना है, आपने जरूर देखना है, सारी संगत हम अर्ज कर रहे हैं, क्योंकि दुनिया में 100 कुछ हो रहा है और हम कभी कभार जरूर उसे देख लेते हैं, जब भी टाइम मिलता है, वो भी हमें लगाना पड़ा। नहीं तो हम कभी कभार रेडियो वगैरह कभी सुन लेते थे, ऐसा आदत नहीं थी। तो पर वो कहते हैं ना, साथ संगत भगवान का रूप, और वो हमने वचन दे दिए, और फिर संत वो नहीं होते जो वचन दे के पलट जाएं, मानने ही पड़ते हैं, 100% मानते हैं। अगर आपको मनवाते हैं तो हम भी आपके मान लेते हैं, तो वो हमें माने। और आज हम पूरी कोशिश करते, डेली तो नहीं हो पाता, कई बार रात के 3-3, 4-4 बज जाते हैं, पर फिर भी कोशिश जरूर करते कि टीवी देख ले, खबर देख ली कभी। वो खबर में इतना गपौड़ मार रहे होते हैं, देख तेरे की, एक को पकड़ के हनुमान जी की पूंछ की तरह लंबी लंबी। हमने कहा, अरे बस कर यार, कुछ और सुना दे ना जी, कुछ नहीं होता उसमें, एक ऐसे हो रहा है, वैसे हो रहा है, क्या हो रहा है, ये हो गया, वो हो गया, उसी को ले लेके दे तेरे की, ले तेरे की। तो हमने कहा, भाई चलो देख लेते हैं, अब संगत ने कहा है तो मानना तो पड़ेगा ही, पर इतने नमूने होते हैं उसमें, इतने नमूने होते हैं। भूत आ रहा है, होशियार रहो, फलाना हो जाओ। अरे पहले आप तो होशियार हो जाओ, झूठ बोलना छोड़ दो, सच बोलने लग जाओ। आप तो होशियार होना नहीं, दूसरों को करते रहते हो।
तो हम ये नहीं कहते सारे एक जैसे, बहुत अच्छे भी हैं, अच्छी भी चीजें दिखाते हैं, बहुत बढ़िया चीजें भी दिखाते हैं जिससे समाज को फायदा भी हो सकता है। तो दोनों तरह की चीजें चलती रहती हैं। हमने कभी कभार ऐसा देखा है, विरासत भी हमारी वो दिखाते हैं, पुराना जो विरासत है वो दिखाते कि कैसे हमारे पूर्वज हुआ करते थे, ऐसी चीजें भी होती हैं। तो लेकिन हमने ये भी देखा जब खींचने पे आ जाए तो फिर इतना खींचते हैं कि पूछिए मत, रबड़ तो टूट जाए पर वो बात नहीं टूटती। तो प्यारी साथ संगतियों, आपके सवाल बात करते हैं। हाँ जी, चलिए। धन सतगुरु तेरा ही आसरा, इन्होंने नाम नहीं लिखा। इनका प्रश्न है, जो इंसान देश के लिए मर मिटता है या देश के लिए शहीद होता है, क्या उसे मोक्ष मुक्ति मिल जाती है? मालिक उसके लिए जरूर रहमत जरूर करते हैं, वो कोई विधि बनाए रहमत करते हैं। गुरतेज इंसान पक्का सहारना से, पूज्यता जी सिमरन करते समय कभी कभी आपके साथ बातें होने लग जाती है, क्या यह सिमरन माना जाएगा जी? सिमरन के टाइम ऑटोमेटिकली ऐसा होता है तो वो सिमरन ही होता है, लेकिन सिमरन के टाइम एकाग्रता से सिमरन ही करो तो नूरी स्वरूप में भी मालिक प्रकट हो जाते हैं। सुरेंद्र इंसान लहरा गागा से, पूज्यता जी कभी कभी सही और गलत में फैसला बहुत मुश्किल हो जाता है और डर लगता है कि हम कुछ गलत न कर दें और आप जी द्वारा खुशियां और आप जी से दूर न हो जाएं, ऐसी स्थिति में क्या करें? सुमन करें, 5-7 मिनट नारा लगा के मालिक मुझे सद्बुद्धि दे। आपको 100% पता चलेगा रूहानियत के अकॉर्डिंग सही क्या है और वो सही कर दो, डरो मत। राजपाल इंसान इस्माइलाबाद से, पूज्यता जी 20-21 साल से मेरा शराब का कारोबार था। मैंने आपकी प्रेरणा पर चलते हुए यह नशे का व्यापार करना बंद कर दिया। मेरी प्रति वर्ष 20 से 25 लाख रुपए की आमदनी थी और पिताजी अब मैंने और मेरे पूरे परिवार ने आप जी को अपना सच्चा सतगुरु मानकर किसी भी नशे न करने का प्रण किया है जी। वाह वाह, बहुत बड़ी बात। आप कहाँ हैं? खड़े हो जाएं बेटा, हाथ खड़ा करें, हाथ खड़ा करें। आप हैं? अच्छा, शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया काम किया है। और फिक्र ना कर, कोई भी अच्छा कर्म करना मालिक उससे भी बढ़ के बरकतें डालेंगे, रहमत करेंगे। बहुत बड़ी बात है कि उन्होंने नशा छोड़ दिया, नशा करना भी छोड़ा और करवाना भी छोड़ दिया। सो मालिक जरूर खुशियां बख्शे। शास्त्राम जी ग्रीनेस वेलफेयर फोर्स विंग के सेवादार हैं, बहुत बड़ी बात है, शाबाश। लोग कहते कैसे बदलता है, ऐसे बदलता है युग, मालिक बदलने वाले वो दाता रहबर हैं। सो बहुत आशीर्वाद, मालिक खुशियां दे, परिवार में भी खुशियां और प्यार मोहब्बत तंदुरुस्ती बढ़ाए, आशीर्वाद। पूज्यता जी दिनांक 28/10/2013 को ब्लॉक सहजीपुरा में मंदबुद्धि इंसान मिला, जिसका इलाज करवाकर उसकी सार संभाल की हुआ, उसके परिवार का पता करके उसका इलाज पूरा होने तक उसे अपने पास रखने के बाद 25 मेंबर और सचकों के जिम्मेवारों की मौजूदगी में उसे 15 नवंबर को उसके परिवार को सौंप दिया। हम आशीर्वाद चाहते हैं। शाबाश बेटा, शाबाश, बहुत बढ़िया काम आपने किया। और प्रसाद लेना, मालिक आपके घरों में खुशियां दे, परिवारों में रहमत करे। कविता इंसान कोटपुतली से, प्यारे पिताजी एक रूह आत्मा लगातार सुमरन करके अपने सतगुरु के नूरी स्वरूप के दर्शन करना चाहती है, लेकिन कुछ दिनों में उसका मन उसे भटका देता है। पूज्य पिताजी लगातार सुमरन न कर पाना और मालिक के नूरी स्वरूप के दर्शनों के काबिल न बन पाना, क्या इसके पीछे भी पिछले जन्मों के संचित कर्मों का कोई चक्कर है जी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आप लगातार सुमरन करते रहिए, ये मन का काम है या मनमते जीवों का काम है जो हटा देते हैं, कुछ ना कुछ कर्मों का होता है। लेकिन लगातार अगर सुमरन करेंगे तो सारी चीजें ठीक हो जाएंगी और आप आगे बढ़ पाएंगे। रविकांत इंसान बटरलाइन ब्लॉक से, पूज्य पापा जी अगर कोई बीमारी से गुजर जाता है तो लोग कह देते हैं कि इसके इतने ही श्वास लिखे थे, लेकिन लोग दुर्घटना और आत्महत्या में भी ऐसा हो जाता है, क्या उसके पूरे श्वास हो गए, ऐसा होता है या आत्महत्या? आत्मघाती महापापी, उसमें वो खुद अपनी आत्मा का घात करता है। इसलिए महापुरुषों ने लिखा है, सभी संतों ने, कि उससे बड़ा पाप दुनिया में दूसरा नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। इन्हीं का अगला प्रश्न है, प्यारे पापा जी आप जी के वचन है कि खाने के बाद तरल पदार्थ नहीं पीना चाहिए, किंतु पापा जी हमें हॉस्टल में खाने के साथ दूध लेना पड़ता है, मार्गदर्शन करें जी। और हमें ये पता नहीं है कि ऐसा सिस्टम है और दूध टाइम के बाद देना चाहिए। जिम्मेवार नोट कर लो, क्योंकि अगर यही बात है तो ये बहुत बुरी बात है कि हम लोगों को सिखाते खाने के साथ 1 घूंट 2 घूंट ज्यादा से ज्यादा ले सकते हैं। 1 घूंट पानी लें, कुल्ला वगैरह करके जो आपके मुंह में चिपका हुआ अंदर ले जाएं, बजाय लोगों के सामने गंदगी फेंकने के। कईयों को कहते नहीं हमें अलकत आती है, हमें समझ नहीं आती। आप जब खाना खाते हैं तो मुंह से खाते हैं, चबा चबा के, तो उस टाइम तो वही कुछ सब्जी कुछ रोटी के कण वही होते हैं, उसमें गंदगी वाली क्या चीज होती है। आप कुल्ली करें और उसको अंदर निकल जाएं, बजाय लोगों के सामने नुमाइश लगाने के। तो 1 कुल्ली करके आप उसको अंदर ले जा सकते हैं। 1 घूंट या 2 घूंट, इससे ज्यादा आप नहीं लेना चाहिए, क्योंकि डाइजेस्ट सिस्टम गड़बड़ हो जाता है। तो अगर ऐसा हॉस्टलों में होता है तो आगे से नहीं होगा, कल से ये लागू करें आप जिम्मेवार, जितने भी हॉस्टलों में अगर ऐसा होता है तो कल से ही नहीं होना चाहिए जी। पवन कुमार इंसान संगरूर से,
प्यारे पिताजी, ब्लॉक संगरूर की सातसंगत पावन भंडारे पर आ रही थी। रास्ते में 2 आदमी एक्सीडेंट में घायल पड़े थे। उन्हें उठाया, अस्पताल में भर्ती करवाया। डॉक्टरों ने बोला कि अगर 1 घंटा लेट हो जाते तो कुछ भी हो सकता था। अब वह आप जी की रहमत से ठीक है जी। और इसी प्रकार रघुवीर इंसान, प्यारे पिताजी, मैंने 2 दिन पहले एक एक्सीडेंट में 6 लोगों की जान बचाई। और इसके साथ ही जितेंद्र इंसान मंडी आदमपुर से, इन्होंने ट्रैक्टर ट्रैली पलटी हुई थी, उसमें फंसे हुए ड्राइवर को सैक्सल आप जी की प्रेरणा से बाहर। वाह भाई वाह, वाह भाई वाह। अगर आप आए हैं तो खड़े हो जाएं बेटा। हाँ, शाबाश बेटा, वेल्डन, बहुत बढ़िया काम किया है आप लोगों ने। क्योंकि इंसान की जिंदगी को बचाने से बड़ा पुण्य दुनिया में कोई दूसरा नहीं होता। प्रसाद खुद भी लेना, परिवारों को देना। मालिक रहमो करम से नवाजे। प्रसाद दीजिए, अगर आगे आके लेने कोई पीछे है तो। साक्षी इंसान सॉफ्टवेयर इंजीनियर, प्यारे पापा जी, बाहर के सत्संगों में सत्संग शुरू होने के बाद जब तक आप जी स्टेज पर विराजमान नहीं होते तब तक एक ऐसी डॉक्यूमेंट्री दिखाई जाए जिसमें डेरे द्वारा किए जाने वाले सभी कार्य दिखाए गए हों, जिससे नई संगत पर प्रभाव पड़े। क्योंकि बेटा उस समय संगत होती ही नहीं। हमने ये देखा, जब बाहर सत्संग करने जाते हैं, हजारों सत्संग हमने की, बेपरवाह जी की नहीं करवाई, तो जब तक हम नहीं जाते तो लोग सारे 100-200 ही बैठे होते हैं। और जब हम बैठ जाते हैं कहते पिताजी पता नहीं लोग कहां से आ जाते हैं, लाखों में पहुंच जाते हैं। तो ये राम जाने सतगुरु जाने, तो किसको डॉक्यूमेंट्री दिखाएंगे ये नहीं पता चलता। इसलिए शब्द बने ही ठीक है। राम कुमार, खानपुर ब्लॉक, सीवन जिला कैथल का मैं रहने वाला हूं। मैं आज नाम ले रहा हूं। अपना निजी चैनल तस्वीर चलाया है। इस चैनल पर मैं दरबार के सारे प्रोग्राम 3 टाइम दिखाना चाहता हूं। आपसे आशीर्वाद चाहता हूं जी। पूरा आशीर्वाद बेटा, मालिक रहमत करे, आशीर्वाद। ब्लॉक मंडी आदमपुर जिला हिसार के सेवादारों ने एक मंदबुद्धि भाई जिसका नाम प्रवीण है, यह बहुत बीमार था, इसे कुछ भी नहीं पता था। इस ब्लॉक के सेवादारों ने लगभग 15-20 दिन इसकी संभाल की, इसका इलाज करवाया और इसके परिवार वालों से इसे मिलवाया। आज परिवार आप जी का धन्यवाद करने वाला नाम लेने के लिए आया है। आशीर्वाद चाहते हैं। अगर यहाँ बैठे हैं तो खड़े हो जाएं बेटा। शाबाश सेवादारों, बहुत बढ़िया काम किया। वो कौन बच्चा है जो बीमार था? अच्छा, शाबाश शाबाश, बहुत अच्छा काम किया। मालिक खुशियां बख्शे बेटा और नाम दिलाइए। परिवार भी साथ आया है, भगवान उनको भी खुशियां दे, बहुत आशीर्वाद, और आपके घरों में और बरकतें दे। आशीर्वाद बेटा। बैठ जाएं बेटा, प्रसाद ले लीजिए। राजेश कुमार, मुझे पूज्य पिताजी 1 लाख रुपए गिरे हुए मिले और उसके असली मालिक को मैंने आप जी की प्रेरणा से वापस किया। और राजू इंसान उचाणा से इन्होंने 1 तोला सोने की अंगूठी मिली, हमने उससे असली मालिक को ढूंढकर अंगूठी आप जी की प्रेरणा से वापस की। और लक्ष्मण सिंह इंसान उचाणा से इन्होंने रास्ते में मिले 2.25 लाख रुपए उसके असली मालिक को उसके गांव के कुछ जिम्मेवारों के सामने उसे वापस पहुंचाए। आप जी की पावन प्रेरणा से आशीर्वाद चाहते हैं। वाह 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 वाह, खड़े हो जाएं बेटा। बहुत बड़ी ईमानदारी की बात। मालिक घरों में बरकतें दे, खुशियां दे, दया में रहमत से नवाजे। प्रसाद ले लीजिएगा आगे आके। और अगर पत्रकार समाज उसे चाहें, ऐसे लोगों से जरूर मिला करें, ऐसी खबरें जरूर दिया करें कि किसी ने किसी की जिंदगी बचाई। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं, ताकि लोग प्रेरित हों और लोग आगे आएं, इन कामों में साथ दें। और जैसे ईमानदारी वाले हैं या किसी को मंदबुद्धि को ठीक करते हैं, मंदबुद्धि बच्चा भी वो आया है जिन्होंने ठीक करवाया, इलाज करवाया, वो लोग भी आए हैं। तो ऐसे लोगों की खबरें जरूर छापा करें। बहुत मालिक आपको खुशियां दे, दया में रहमत से नवाजे। एक जगह वहां आ जाएं वो सभी लोग जिन्होंने मंदबुद्धि बच्चों को या ईमानदारी का कोई काम किया या किसी की जान बचाई, तो वहां पे वो आपको मिल लेंगे बेटा। शाबाश। गुरु हर साहिब से राज सिंह, पूज्य पिताजी 1 साल पहले रेलवे स्टेशन से 8-9 साल की ज्योति नाम की बच्ची मिली। ज्योति ने बताया कि मेरी मम्मी मर चुकी है और मेरे पापा ने दूसरी शादी कर ली है और मुझे ट्रेन पर छोड़कर चले गए हैं। और मैं राज सिंह व करमजीत सिंह 1 साल से इस बच्ची की परवरिश कर रहे हैं जी। हमने अखबार व टीवी में भी खबर निकलवाई है जी, लेकिन कोई भी लड़की को लेने नहीं आया। आप जी का मार्गदर्शन चाहते हैं जी। आप अगर कितने साल की बच्ची है? 8-9 साल की बच्ची बेटा। उसकी संभाल कर सकते हैं, कीजिए। अगर नहीं संभाल कर सकते तो हम यहाँ पे उनकी संभाल जरूर कर लेंगे। अगर आपसे नहीं हो पाती तो आप MSG एडम ब्लॉक में मिल लीजिए। शहंशाह मस्ताना जी महाराज के अवतार दिवस पर शहंशाह मस्ताना जी की चिताई हुई बहनें आप जी के चरणों में अनगिनत बार बधाई देते हुए 20,000 रुपए दिन दुखी की मदद के लिए भलाई फंड में जमा करवाए हैं जी। और गुरु ब्रह्मचारी सेवादार भाइयों ने 5,000 रुपए जमा करवाए हैं जी। और इसके अलावा सत ब्रह्मचारी बहनों ने 2 बसें नाम वाले जीवों को लेकर आए। सबके घरों में खुशियां हैं, मालिक से प्यार बढ़े, मालिक रहमो करम से नवाजे। मालिक से दुआ करते हैं और सबको बहुत 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 आशीर्वाद कहते हैं। मालिक दया में रहमत से नवाजे। प्रसाद ले लीजिएगा और प्रसाद लेने के बाद बैठ जाइएगा। आपको निशानी भी देनी अभी सत्संग के फौरन बाद जी। कुछ बहनें भाई विदेश जाना चाहते हैं, आशीर्वाद चाहते हैं जी। आशीर्वाद। शास्त्राम जी ग्रीननेस वेलफेयर फॉर स्विंग का प्रसाद लेने वाले नए सेवादार 181 हैं जी और 110 बहनें हैं जी। और यूथ वीरांगनाओं का प्रसाद लेने वाले 25 बहनें हैं जी। खड़े हो जाएं।
तो धन्य माँ बाप, धन्य परिवार जिनके बच्चे सेवा में आगे आते हैं, और धन्य कुलें हो जाती हैं जब सेवा करके वो निभाते हैं। सो मालिक दिया मेरे रहमत से नवाजिक, और बढ़ चढ़ के सेवा करो, दिन दुगनी रात चौगुनी से बढ़ चढ़ के मालिक आपकी झोलियां बने। सो प्रसाद लेना, जोर से नारा लगा के बैठ जाओ, आशीर्वाद।